अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे ऑन द चॉइस ऑफ प्रोफेशन रिटन बाय रॉबर्ट स्टीवनसन। ठीक है, मॉडर्न ऐसे है, इम्पॉर्टेंट ऐसे भी है और इजी सा भी है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो ये जो ऐसे है इसमें बेसिकली जस्ट नाम से ही ज़ाहिर है ऑन द चॉइस ऑफ प्रोफेशन। तो आपके प्रोफेशन की चॉइस पर, उसको चूज़ करने पर बात की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे होते हैं जो कि गलत प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं। उनका इंटरेस्ट जो है वो उस चीज़ में नहीं होता, लेकिन क्या होता है वो अपने पेरेंट्स के कहने पर या किसी और के, किसी बहन भाई के कहने पर या किसी रिलेटिव के कहने पर और फ्रेंड्स के कहने पर ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता और बाद में उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सेकेंड ईयर में एक ऐसे है 5 बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ठीक है, उसमें भी एक रीज़न यही बताई गई है कि जब पेरेंट्स जो हैं बच्चों की चॉइस के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं कि भाई हाँ, अगर पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, लेकिन जो उनका बच्चा है वो कहता है नहीं मैंने इंजीनियर बनना है, तो वो भी एक रीज़न होती है उनके फेल होने की लॉन्ग टर्म में। तो बेसिकली इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो चॉइस होती है प्रोफेशन की, आपको सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। और कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो कि इतना नॉलेज रखते हैं, कुछ इतने हो गए हैं मैच्योर कि उनको पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो वो अपने लिए खुद अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट किस फील्ड में जाना है। तो शुरू तो करते हैं ऐसे को। इस ऐसे रॉबर्ट स्टीवनसन गाइड्स द यंग मैन अबाउट, अब इस ऐसे में वो बेसिकली गाइड ही कर रहा है यंग जनरेशन को अबाउट द चॉइस ऑफ प्रोफेशंस। ठीक है, कि उनको गाइड कर रहा है कि भाई आप लोगों ने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, कौन सा ऐसा पेशा है जिसकी तरफ आप लोगों ने जाना है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट देयर आर मैनी इम्पेडिमेंट्स। अब वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं इन द सिलेक्शन, जो कि हमें हमारी सिलेक्शन में एंड चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन में हमारे आगे राह में रुकावटें बनती हैं। हमें कोई भी ऐसा प्रोफेशन चूज़ नहीं करने देती जो कि हमारे लिए बेहतर हो। जैसे कि अब एंट्रेंसेस की बात की जाए तो जैसे कि पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे जो होते हैं कुछ लोगों की राय जो है हमारे आगे आ जाती है कि नहीं आप ये ना पढ़ें, ये पढ़ें, स्कोप की बात आ जाती है। लेकिन इंटरेस्ट जो जिसमें हो आपका, आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट, और इस बात पर भी यकीन रखा जाता है दैट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड विजडम, कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपकी जो अक्ल है और इनफ इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, ये नॉर्मली कहा जाता है, लेकिन क्या करता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टीवनसन, लेकिन स्टीवनसन जो है वो इस बात पर नहीं है। वो कहता है कि नहीं, विजडम हैज़ नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोफेशन, कि जो आपकी अक्लमंदी होती है उसकी कोई भी कुछ भी नहीं करता वो प्रोफेशन के साथ आपके। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और विजडम है तो आप लोग अच्छे से अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट स्टीवनसन जो है वो ये कहता है कि नहीं भाई, आपकी विजडम जो है वो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं देती कि आप कोई बेहतर प्रोफेशन अपने लिए चूज़ कर सकें। मैनी यंग मैन, बहुत से जो यंग लोग हैं, गेट लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड लिबरल एजुकेशन डज नॉट ट्रेन। अब वो कहते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिबरल एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन उनको वो एजुकेशन भी उनको ट्रेन नहीं करती टू चूज़ देयर प्रोफेशन, के वो लोग अपने लिए एक अच्छे पेशे का, अच्छे प्रोफेशन का इंतखाब कर सकें। रॉबर्ट स्टीवनसन साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ बैंकर। अब वो एक बैंकर की एग्जाम्पल बताता है। द राइटर सेज दैट, राइटर कहता है दैट चाइल्ड इज़ ड्राइवन टू स्कूल, के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत अर्ली एज में बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ, तो स्कूल जाते हैं बच्चे। ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, और अर्ली वो मॉर्निंग में उठ जाते हैं। वर्क्स हार्ड, मेहनत से काम करते हैं एट स्कूल एंड कम्स बैक फ्रॉम स्कूल इन टाइम। अब ये तो सब बच्चे कैसे करते हैं ना, ठीक है, टाइम से स्कूल जाते हैं, फिर वर्क हार्ड करते हैं और टाइम से वापस आते हैं। इट इज़ दिस हार्ड वर्क। अब वो कहता है वो जो हार्ड वर्क है ना, उस वजह से ना क्या होता है, पेरेंट्स क्या चूज़ करते हैं, इट इज़ दिस हार्ड वर्क एट स्कूल। वो जो मेहनत करता है स्कूल में, विच फोर्सेस हिज पेरेंट्स, जो कि उसके पेरेंट्स को फोर्स करता है टू चूज़ फॉर हिम अ जॉब ऑफ अ बैंकर। और ये जो हार्ड वर्क है वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उस वजह से चूज़ करते हैं कि इसको भाई बैंकर होना चाहिए। द जॉब ऑफ अ बैंकर इज़ वेरी हार्ड एंड टफ। क्योंकि जो जॉब बैंकर की जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ होती है। टाइम से आपने जाना होता है, टाइम पे वापस आना होता है, और वहाँ पर अंदर जो काम करना होता है उस टाइम में वो भी हार्ड वर्क मांगता है। तो इस तरह से एक छोटे बच्चा जो स्कूल जा रहा है, अच्छे से काम कर रहा है,
तो उसको उसके जो पेरेंट्स हैं इस वजह से कहते हैं कि चलो जी ये बैंकर की जॉब करेगा, इसको हम बैंक की जॉब दिलवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट सिलेक्शन ऑफ अ प्रोफेशन। अब जो स्टीवेंसन जो है वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं हमारे करेक्ट सिलेक्शन पर। द रोल ऑफ पेरेंट्स इज़ पैरामाउंट। ठीक है, सबसे बड़ी क्या चीज़ है उसमें, पेरेंट्स का रोल है। इस सजेस्टिंग अ यूजफुल कैरियर फॉर अ यंग वुमन, जो कि सजेस्ट करते हैं लोग बच्चों को कि आप ये वाला करियर चूज़ करें, ये चूज़ करें, ये प्रोफेशन चूज़ करें। दे सिलेक्ट सच अ प्रोफेशन, और वो लोग ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं फॉर हिम एज मे प्रोवाइड ऑनेस्ट लिविंग टू हिम, जो कि उसको एक ईमानदार आदमी बना सके, अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जी सके। ठीक है, कभी भी पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए ऐसा गलत प्रोफेशन नहीं चूज़ करेंगे जो कि आपको गलत रास्ते की तरफ लेके जाए। हमेशा वो आपको एक ऑनेस्ट इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। द पेरेंट्स ऑल्सो एडवाइस हिम, और पेरेंट्स जो है हमेशा उसको एडवाइस करते हैं टू बिकम अ गुड क्रिश्चियन, कि तुम एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ। अब यहाँ पर हम लोगों की बात की जाए तो हम लोग जो है पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं कि आप अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं, और अच्छा जो है आपका रहने सहने का तरीका अच्छा हो, ऑनेस्ट अर्निंग हो, और ऑनेस्ट ही लिविंग मेथड भी हो। द बेस्ट मेथड टू बिकम प्रॉस्पिरस, तो वो कहते हैं कि जो बेहतरीन मेथड है ना खुशहाली का, इज़ टू अर्न मोर एंड टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस। क्या है वो, यही है कि भाई आप लोग कमाएं ज़्यादा लेकिन अपने खर्चे जो है उनके ऊपर काबू रखें, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाए जाएं। ठीक है, कमाएं ज़्यादा लेकिन जो है खर्चे जो है अपने एक्सपेंसेस जो है उन पर कंट्रोल रखें। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग जो है, इनकम है, उतनी नहीं होती, इस वजह से कि तज़ाद का शिकार हो जाता है और आपको फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। एवरी यंग मैन शुड मेक अ बैंकर। अब स्टीवेंसन कह रहा है कि भाई हर एक इंसान को बैंकर बनना चाहिए, द रोल मॉडल ऑफ हिज लाइफ। बैंकर को उसको अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम भाई स्टीवेंसन की बात से एग्री करें, लेकिन हमने जस्ट ऐसे लिखना है स्टीवेंसन के बारे में कि स्टीवेंसन ने क्या बोला है, और वो हम लिख रहे हैं कि वो उसने बोला है जी हर इंसान को जो है ना उसको अपना मॉडल ऑफ लाइफ बनाना चाहिए बैंकर को। ठीक है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस होती है, अपना इंटरेस्ट है, जिस साइड पे आप जाना चाहें चले जाते हैं। बर्थ प्लेस आल्सो प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वो कहता है कि जो इंसान की पैदाइश की जगह है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोफेशन। किसी भी जगह के किसी भी प्रोफेशन के पेशे की सिलेक्शन में आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पर बैंकिंग की उनको इजाज़त ही ना दी जाए, तो फिर वो कैसे जा बन सकते हैं एक बैंकर। ठीक है, इसलिए आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स लोगों को स्पेशली गर्ल्स को घर से बाहर निकल कर काम करने की इजाज़त नहीं होती। इवन फुल डे बैंक की जो जॉब होती है वो 9 to 5 होती है, तो फुल टाइम भी जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बैंकर ही बना जाए, कुछ भी आपके जो इंटरेस्ट के मुताबिक है उसको लेके चलना चाहिए। द कल्चर एंड जनरल वे ऑफ लिविंग एट बर्थ प्लेस। अब वो कहता है कि जो सकाफत आपकी होती है और आपका जनरल वे जो होता है लिविंग रहने का, बर्थ प्लेस कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द सिलेक्शन ऑफ मैंस प्रोफेशन। और वो सब चीज़ें जो आपकी सकाफत है, आपका कल्चर, आपके रस्म व रिवाज, वो भी आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन इंग्लिश मैन, जैसे कि एक इंग्लिश मैन होता है। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो एयर होस्टेस की जॉब है, ठीक है, तो वो भी कुछ लोगों के घरों में अलाउ किया जाता है इस चीज़ को, कुछ में नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि कहीं कहीं पर अलाउ होते हैं, कहीं कहीं पर नहीं अलाउ होते। ये बर्थ प्लेस होती है, आपकी फैमिली जो होती है, आपके कल्चर, आपका जो रस्म रिवाज होती हैं, आपके जो अकायद होते हैं, उनके लिहाज से आपको अपने प्रोफेशन को चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन इंग्लिश मैन, एग्जाम्पल में वो बता रहा है कि एक इंग्लिश मैन है इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेंच मैन। ऐसे या बेसिकली ऐसे ही होता है। एक इंग्लिश मैन जो है वो फ्रेंच मैन से डिफरेंट होता है। इंग्लिश मैन एक पाकिस्तानी मैन से भी डिफरेंट होगा। इन इज़ हैबिट ऑफ वेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, किस तरह से डिफरेंट है जी, अपने कपड़े पहनने के तरीके से, आदत से, स्टडिंग पढ़ने के तरीके से, ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है,
बात करने के तरीके से भी डिफरेंट होगा, दोनों की हैबिट्स मैच नहीं हो सकती, ठीक है ना। बहुत सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक इंग्लिश मैन जो है उसने अपने घर पे अपनी कंट्री में परवरिश पाई है, एक फ्रेंच ने अपने घर पर अपनी कंट्री में, ठीक है। तो दोनों के जो एटमॉस्फेयर है उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। An Englishman may choose a job very much disliked by a Frenchman। और हो सकता है कि एक इंग्लिशमैन एक ऐसी जॉब को, प्रोफेशन को चूज़ करे जो कि एक फ्रेंचमैन कभी भी चूज़ ना करे, वो इसको डिसलाइक करता हो, नापसंद करता हो, ऐसा होता है। और समटाइम ऐसे हो सकता है कि एक फ्रेंचमैन जो पेशा इख्तियार करना चाहे, इंग्लिशमैन उसको अच्छा ना समझे, ठीक है। तो दोनों की अपनी सोच है, उसमें डिफरेंस है, अपने उनके एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस है जो कि उनको इस डिफरेंस को कायम रखने में मदद करता है। स्टीवेंसन ओपाइंस दैट अ गुड यंग मैन, स्टीवेंसन जो है वो कहता है कि भाई एक जो अच्छा नौजवान होता है शुड स्प्रेड गुडनेस, उसको क्या करना चाहिए, अच्छाई फैलानी चाहिए टू अदर्स, दूसरों के लिए। ही शुड अडॉप्ट विच इज़ बेनिफिशियल टू, देखिए अब उसने बात कर दी कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है आपको वही अडॉप्ट करनी चाहिए, लाइक जो आपके इंटरेस्ट के लिए है, इंटरेस्ट जहाँ पर होगा वहीं आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी चीज़ की तरफ चले जाएं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फ़ायदा है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वहाँ पर दिल लगा के काम नहीं कर सकेंगे और आपको लॉस ही हो जाएगा। बेनिफिट की अलग बात है, लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप टाइम पर ना तो जाएंगे, ना टाइम पर आएंगे, ना ही वर्क हार्ड करेंगे, तो उस वजह से आपको लॉस हो जाएगा। लिहाजा जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप जानते हैं कि आप इसको 100% देंगे अपना, वहाँ पर आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और स्टीवेंसन भी यही कह रहा है कि एक इंसान को, एक यंग मैन को, एक गुड यंग मैन को मस्ट क्या करना चाहिए, गुडनेस स्प्रेड करनी चाहिए। और एक बात करता है कि उसको एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जो कि बेनिफिशियल हो उसके लिए, एंड टू अदर पीपल इक्वली, और दूसरों लोगों के लिए भी बराबरी बेनिफिशियल हो। बाय सर्विंग अदर्स, दूसरों को सर्व करने के मैन गेट्स पीस, क्या होता है कि एक इंसान जो है वो पीस, अमन हासिल करता है ऑफ माइंड का, एंड लॉन्गर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने से एक इंसान जो है वो खुद को अकेला नहीं फील करता, उसको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड होता है, एंड लॉन्गर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, और उसको बहुत सारे जो लंबे मोमेंट्स, लम्हात मिलते हैं खुशी के। इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द राइटर टफ सर्कमस्टेंसेस, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि राइटर के मुताबिक टफ सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, सख्त हालात जो होते हैं ऑफ लाइफ के, पेरेंट्स कल्चर एंड सेंस ऑफ गुडनेस, वो कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो है टफ सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ के जो हालात सख्त तरीन हो, शदीद हालात हों, पेरेंट्स होते हैं, कल्चर एंड सेंस ऑफ गुडनेस, ठीक है। कंट्रीब्यूट इन द सिलेक्शन ऑफ अ राइट प्रोफेशन, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। वो है, एक तो है टफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, ठीक है, वो चीज़ जो है वो आपको आपका 100% देने में मजबूर करेगी। पेरेंट्स हैं, कल्चर है, एंड सेंस ऑफ गुडनेस, ठीक है। मोटिवेशन आपको इन्हीं चीज़ों से मिलती है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो आपको पेरेंट्स से मिलेगी और आपके टफ सर्कमस्टेंसेस से मिलेगी। तो ये था पूरा ऐसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए मॉडर्न ऐसे के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।